पता नहीं ऑडियो जा रही है कि नहीं, बट स्टिल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉन्ग टाइम नो सी। चलते हैं आज के लॉन्ग टूर पे। आई मीन लाइक नॉट टूर बट स्टिल काफ़ी दिन हो गए थे। आज साइकिल निकाल कर बहुत दिनों बाद मन किया चलो आज स्विमिंग सीखते हैं क्योंकि वैसे भी नहीं आता भाई रत्ती भर भी, और यहाँ से कुछ वाटरफॉल्स वगैरह हैं। लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे। इस वक्त हमने यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोड पर इस जगह पर थोड़ा सा क्लाउडी सा माहौल हो रखा है। ओके लेट्स गो। हियर इज आवर साइकिल। लेट्स गो। बढ़िया से थोड़ा आगे चेक कर लेंगे अभी के लिए। लेट्स गो। होप सो की चीज़ें बेटर आ रही होंगी। एक बार चेक कर लिया जाए क्या? रुक जाओ कर ही लेते हैं भाई। साला एक तो डिसीजन गलत हो गया पूरा का पूरा। हम घर से निकलते टाइम ये सोचे कि क्या कहते हैं, जैसे पहले तो मेरा एक्चुअल में प्लान वही था कि मेरे को धिरवा लेक जाना है, वहाँ पर मस्त नहाना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। पिछले 20 दिनों से मैं कम्प्लीटली ही लोकी होकर के लाइक कम्प्लीटली कोड इटरेशन और डेवलपमेंट में लगा हुआ था अपनी एजेंसी के काम को लेकर के। वो क्या है मैं शायद अगले वीडियो में तुम्हें वो भी बता दूँ, बट फॉर नाउ सिंस आई जस्ट वांटेड टू डिटॉक्स माई सेल्फ, इस वजह से मैं जा रहा था भाई कि थोड़ा स्विमिंग वगैरह करूँगा एंड मस्त फ्रेश हो गया। कि वैसे भी मेरे को स्विमिंग आता नहीं है तो थोड़ा डूबने वूबने के चक्कर अकेले इस बार इसलिए मैं जा रहा हूँ, किसी दोस्तों को लेकर के नहीं जा रहा बिकॉज साइकिल से हूँ एंड कोई भी लाइक ज़्यादातर लोग बाइक से आना पसंद करते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न। बट ये भाई पसीना वसीना पूरा हो रखा है एकदम गंदा सा। साइकिल भी काफ़ी आवाज़ कर रहा है, इसे बनवाना था अभी तक बनवाया नहीं है हम। तुमको अगर याद हो लास्ट वीडियो में बताए थे हम कि स्पोक व्हील वगैरह इसका थोड़ा ढीला ढाला हो रखा है, उसको सही करना है, वो अभी हुआ नहीं है। खैर खाना वाना भी नहीं खाया, भूख तो लग गया। लेट्स सी। भाई मजा आ गया पहली बार। ऑलराइट, होप की ऑडियो आ रही हो। काफ़ी दूर आ गए हैं, ये दलादली मार्केट है। आगे बढ़ने से पहले कुछ खाने को ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह। बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी भी ख़त्म हो रहा है। फ्रूट्स कहाँ से लिया जाए? सब तो महंगा है वैसे। उसका खत्म हो गया क्या भैया? निकलेगा कितना देर लगेगा? कितना पीस चाहिए? चार पैक कर दीजिएगा। 1 मिनट 5 मिनट रुकिएगा, निकाल देंगे। ठीक है। Ines beats on the track. ओके चल रहा है क्या? ठीक है, 10 का ही ले लिया भाई। हाँ हेल्थ गया भाड़ में। सोचे तो थे, एक सेकंड भाई रिकॉर्ड हो भी रहेगा नहीं? हाँ होता रहा। सोचे तो थे फल लेने का, बट उसका देख के मन में लालच। होय अब चल के वहाँ नहा के खाएंगे मस्त पेट भर, मज़ा आएगा। पहले देखते हैं यहाँ से शॉर्टकट कहाँ है, क्योंकि अभी भी यहाँ से शायद 6-7 किलोमीटर होएगा एज पर माई कैलकुलेशन। बट अभी हम रोक नहीं रहे बिकॉज स्लो बढ़िया चल रहा है। ढलान है, मतलब चढ़ान भी नहीं ढलान भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा चढ़ रहा है बट फिर भी कंपैरेटिवली गुड, नॉट बैड। ओ भाई फाइनली यहाँ मतलब ब्रिज भी ऑलमोस्ट बन रहा है। मतलब काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जब से देख रहे हैं। पता नहीं शायद 10वीं में होंगे तब से, और 10वीं में कब थे हम? 6 साल हो गया भाई। ओ भाई साहब 10th पास के 6 साल हो गया, बूढ़े हो गए भाई क्या। खैर यहाँ पर कोई ब्रिज वगैरह कुछ नहीं था भाई, अब ऑलमोस्ट बन रहा है। छोटे भाई टकराते बच्चे।
मेरा ढुसका का प्लास्टिक इतना कुछ चल रहा है, कहीं गिर ना जाए अंदर से। द डस्ट। साइकिल पे हेलमेट भी नहीं होता नहीं, और वो जो एक हेलमेट होता है ना साइकिल का, देखो एक्चुअली क्या है, जब तुम मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे होते हो तो वी हैव द ऑप्शन टू वियर द फुल फेस हेलमेट या हाफ फेस हेलमेट, ठीक है। अब उसका जो हाफ फेस हेलमेट होता है जनरली जॉ पार्ट को छोड़ के तो साइड बाय साइड सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, और फुल फेस तो चलो सबसे बेस्ट है, सेफेस्ट है। बट साइकिल के केस में वो मेरे को बस एक टोपी की तरह लगता है भाई, पता नहीं वो क्या ही मतलब उससे कुछ प्रोटेक्शन मिलता भी है कि नहीं, बिकॉज जब तुम साइकिल का हेलमेट पहनते हो वो केवल ऊपर का जो स्कल पार्ट है ना वो कवर करता है, साइड के कान गाल ये सब तो ओपन ही रहता है, तो फिर उसका कुछ सेफ्टी यूज़ केस है क्या, मतलब समझ में नहीं आता उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या यूज़ केस है। या तो मैं साइकिल पर भी बाइक का हेलमेट लेकर के घूमूं जो कि ओवरकिल हो जाएगा एक्चुअली, बिकॉज जनरली साइकिल 20-30 मैक्स टू मैक्स 40 कभी अगर ढलान पे स्पीड चला गया तो चला गया, अदरवाइज उससे तेज़ तो कभी नहीं जाता। खैर ये बात मैं क्यों बोल रहा था मुझे नहीं पता भाई। मेरी मेमोरी वैसे भी कैशे की तरह काम करती है, SSD की तरह, उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता, तुरंत ही गायब हो जाता है। क्षण भर को याद है, अगले कुछ क्षण में गायब। कैश मेमोरीज रेडिस्ट एक्सपायर हो जाता है तुरंत ही डेटा उसका। तो वी आर एट, यहाँ कुछ तो नया बन रहा है भाई, यहाँ पर पता नहीं क्या, CISF ईस्टर्न सेक्टर हेडक्वार्टर के पास, और यहीं पर पास में आगे में CRPF का भी कैंप या ट्रेनिंग स्कूल है। ओके सो वी आर नियर बाय आवर न्यू विधानसभा, जो कि अब पुराना हो चुका है ऑफ कोर्स, बट इसको न्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराना वाला अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ पे कुछ काम नहीं होता, शायद होता है पता नहीं, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो नए वाले पे चलती हैं, सारे काम, हाउसेस, डिस्कशंस, असेंबली वगैरह वगैरह। मेरे को फास्ट जाने का मन कर नहीं रहा, ये यूँ कहो मन कर रहा है, बट बॉडी में एनर्जी बचा नहीं है। हाँ, आई हैव बीन साइकिलिंग फॉर मोर देन 15 किलोमीटर्स, और ऐसा नहीं है कि प्लेन रूट है, पूरा का पूरा रूट कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ मोस्टली ऊपर ही रहा है भाई। विधानसभा तो नहीं जाएंगे, हालांकि देखो वो जो रिंग रोड से आए थे ना हम लोग, रिंग रोड से लेफ्ट मुड़े हम तो इधर पहुँच गए। अगर सीधा सीधा भी जाते तो चले जाते, बट वो लंबा पड़ता है, जनरली मोटरसाइकिल वगैरह से जाना वो सही रहता है, फिजिबल रहता है, ऐसे साइकिल से जाना बेवकूफ़ी है, वो लंबा पड़ेगा, बेटर है स्ट्रेट टू स्ट्रेट चलते। ओके भाई गूगल मैप कुछ तो बोल रहा है, रुको देख लेते हैं क्या कितना हुआ, देख रहे हो, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। भाई ये क्या बात हुई, पॉज हो गया भाई, गलत बात है साला, 10 किलोमीटर में ही पॉज कर दिया, गलती से क्लिक हो गया। मैक्स स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, 44 मिनट से लगातार साइकिलिंग चल रहा है, 18.5 किलोमीटर का एवरेज स्पीड है एज आई टोल्ड यू, एंड 10 किलोमीटर साइकिल का ये इसने कैलकुलेट किया है, विच आई टोल्ड यू राइट, 10-15 किलोमीटर हो गए होंगे आई थिंक, क्योंकि मैंने जहाँ से रिटर्न करा था ना, पहले मैं 8 किलोमीटर उधर भी गया था, तो उधर वाला तो मैंने कुछ काउंट किया ही नहीं था, वापस आकर के फिर वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी थी। खैर लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। भूख लग गया भाई, अब तो चलते हैं, मस्त जल्दी नहाते हैं, या फिर पहले खाएंगे फिर नहाएंगे, 6 लिए हैं, 2 खा लेंगे उसके बाद ही नहाएंगे, फिर वो निकलने के बाद खाएंगे, बेटर रहेगा। चलो वापस से स्टार्ट, 10 किलोमीटर था, अभी दोबारा से साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वर्कआउट 3, 2, 1 राइट, लेट्स गो। ये ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड सेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अच्छा CRPF के IG का नहीं कुछ और लिखा, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, ओके, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज टाइप का कुछ है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। और ना कभी कभी मेरे को लगता है साला बकबक कर रहा हूँ मैं, जो कि इन रियलिटी है भी। तुम्हें पता है मल्टीपल लेवल ऑफ यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है कि जनरली जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो, इन्वॉल्वमेंट होता है आसपास का, एंड यू डोंट फील ऑकवर्ड, बट जब तुम ऐसे अकेले में बात कर रहे हो तो एंड पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू कि तुम क्या कर रहे हो भाई, अपने में बड़बड़ा रहे हो, एंड खासकर कैमरा के सामने तुम्हें करना है, तो आसपास के लोग क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है कुछ भी, तो तुम्हें लगने लगेगा अजीब, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। अब क्योंकि तुम्हें उस अजीब वाले चीज़ को भी टैकल करना है, एट द सेम टाइम तुम्हें कैमरा के पार बैठे हुए ऑडियंस को भी इस तरीके से फील कराना है कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू देम इन्वॉल्व्ड, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, कैमरा को एक दोस्त समझ के ही बात करना पड़ेगा, बट फॉर सम रीज़न स्टिल बहुत सारी चीज़ें टेंशन नहीं होती। ये पहुँच गया तिरिल बस्ती। तिरिल का मतलब क्या होता है? भूल गया, कुछ तो होता है। हट जा भाई प्लीज।
पता है वो जो बकरी आ गया था ना बीच में, अगर तुमने उस बकरी को मार दिया गलती से, एक्सीडेंट हो गया, गाँव वगैरह में ये रूल होता है कि वो तुमसे दंड वसूलेंगे कि तुमने मार दिया किसी को। अब वो दंड कुछ भी हो सकता है, 5,000 10,000 कुछ भी, राइट। अब अगर तुम उनसे ये कह लो कि ठीक है भाई बकरी तो मर गया, मेरे को दे ही दो, हम 5,000 रुपये दे रहे दंड, साथ में हमको बकरी भी दे दो, ठीक है उतना ही मैं बेचोगे भी मार्केट में, फिर भी वो नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। ऐसे मार्केट में जाएंगे तो काट के बेचेंगे तो मटन बिकेगा तुम्हारा, बट नहीं, अगर तुमने मार दिया और उसके बाद फिर जब वो पैसे मांगेंगे तुमसे अलग दंड का, और बाद में जब वो बेचेंगे उसको अलग से बेचेंगे। ये पूरा मामला चलता है। टायर्स आवाज़ कर रहे हैं क्योंकि हवा कम है और यहाँ काफ़ी शांति भी है। ओके लेट्स जंप। हाँ गुड जंप, नॉट बैड। यहाँ भी जंप कर सकते हैं। हाय हाय, आराम देने के लिए खड़े हो जाओ। साइकिल पे साइडलिंग क्या मज़ा आता है भाई। इजी भी होता है इसमें करने, क्योंकि ये हल्की चीज़ है ना, तो लेफ्ट राइट इसको मनोवर भी कर सकते हैं। बाइक थोड़ी भारी होती है तो उन पे मनोवर करना खड़े खड़े थोड़ा मुश्किल है। Ines beats on the track. ओके वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये धुरवा डैम का इधर वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी जो हो जाता है ना, तो सड़क के इस तरफ भी थोड़ा पानी जम जाता है तालाब जैसा, और उस तरफ तो है ही पूरा का पूरा एक लेक। इस जगह को धुरवा डैम भी बोलते हैं, हटिया डैम भी बोलते हैं। आई थिंक ये हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है प्रोबेबली। इधर हम लोग इसलिए नहीं नहाएंगे बिकॉज इधर थोड़ा कीचड़ सा है, नॉट वेरी क्लियर। Ines beats on the track. यहाँ क्या है भाई, ये सब कब हुआ? कुछ बन रहा है क्या? साइड में इतने सारे पोल्स गाड़ रखे, पहले तो नहीं था। प्रॉब्ली शायद इधर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, क्योंकि आगे से शायद ओपन है। हाँ वहाँ तक का बंद है। लेट्स सी। ना नहीं उन्होंने तो इधर भी खोद के रखा है, कुछ तो बना रहा है। ये देखो यहाँ जैसे भी इससे खुदाई चल रहा है। क्या बन रहा है भैया? जाली Ines beats. जाली लगेगा भाई साहब, जाली, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी वगैरह आकर प्रॉब्लम यहाँ शायद कुछ एक्सीडेंट्स हुए हों, और बाकी वैसे भी बड़े बड़े गाड़ी आकर के उड़दंग मचाते रहते हैं। मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा जाली लगाने के साथ साथ बड़े बड़े गाड़ियों को भी बंद कर दो। मतलब एक्चुअली इस देख रहे हो एकदम पतला सा संकरा सा रोड है, मुश्किल से एक बाइक इधर से एक बाइक इधर से जाने का रास्ता है, उसमें भी लोग बड़े बड़े स्कॉर्पियोज और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ लेकर आते हैं। बेटर ये रहेगा कि इसमें या तो पैदल साइकिल से मैक्स टू मैक्स मोटरसाइकिल्स वगैरह अलाउ कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जितने भी हैं यहाँ नहीं होने चाहिए। खैर हम यहाँ पर भी नहा सकते हैं, बट यहाँ हम नहीं नहाएंगे क्योंकि यहाँ पत्थर है और पथरीला है। मेरे को थोड़ा माटी वाला जगह चाहिए, वहाँ से ईजी होगा नीचे उतरना तैरना वगैरह। चलो आगे ठीक है भाई, यार फाइनली हियर। लेट्स फाइंड आउट अ गुड स्पॉट जहाँ पे आराम से नहा सकें और सामान भी सुरक्षित रहे। और थोड़ा देख के घूम फिर के, डायरेक्टली आइडिया तो लगेगा नहीं। यहाँ लोग पिकनिक कर रहे हैं भाई। पिछली बार पानी एकदम यहाँ तक था, अभी सूख के पूरा आगे तक चला गया। Ines beats on the track. मज़ा है यहाँ पर। साइकिल अब इसके अंदर जाना है, अच्छी क्या करता है। रिकॉर्डिंग चालू है। डन फॉर द डे गाइस। 1 मिनट चश्मा कहाँ बैग में। खैर
नहा तो लिए, ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा आसपास नहाए थे। साइकिल भी रेडी है, कपड़े भी पहन लिए हैं, ये पूरा का पूरा तालाब, बट तैरने अभी भी नहीं आया। लिटरली फ्लोट करने तक नहीं आया भाई। मेरे को कोई तो चाहिए होगा जो सिखा सके। सेल्फ लर्निंग में देखते हैं, दोबारा से आएंगे। वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मम्मी का कॉल है, देखते हैं। यहाँ पे वैसे काफ़ी लोग हैं, पिकनिक वगैरह मंगा रहे हैं, वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी लोग हैं आए हुए हैं, क्योंकि वैसे भी आज वीकेंड है और संडे के दिन सारे लोग यहाँ पर और भी बहुत जगहों पर पिकनिक वगैरह या ऐसे ही चिल करने आते हैं। ठीक है, लेट्स गो।